प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे। यानी इसमें कुछ सदिश समीकरण हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखा है बहुल आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिमाण विद्युत बल या परिणामी विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इनको सिद्ध करने से पहले हम लोग कुछ नियम जानेंगे। वैसे तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उस फार्मूले को बता दिया है, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं कुछ रूल। तो जैसे देखिए, आप जानते हैं कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ ऐसे रहेगा, तो इसे आप इस चीज को लिख सकते हैं। और मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि एकांक सदिश एफ कैप बराबर वेक्टर एफ अपान मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ। अब इस मॉडुलस ऑफ वेक्टर एफ के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ अपान एफ, और इसका इसमें आप गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा वेक्टर एफ इंटू एफ बराबर वेक्टर एफ कैप इंटू एफ बराबर वेक्टर एफ। तो इसका भी अभी प्रयोग आएगा। और दूसरी चीज, एक आप असंतुलित बल कक्षा 11 में पढ़े थे। बल जो है चार प्रकार के होते हैं: संपर्क बल, असंपर्क बल, संतुलित बल, असंतुलित बल। तो यहाँ पे किस बल का प्रयोग होगा? असंतुलित बल का। यानी जब कई बल एक बिंदु पर कार्य करते हैं इस तरीके से, जैसे ये F1 है, ये F2 है, F3 है, तो परिणामी बल शून्य नहीं होता। तो इसका अगर परिणामी निकालना चाहें तो यह बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 हो जाता है। यानी इन तीनों नियमों का हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, यहां पर हम कोई बिंदु लेंगे, एक बिंदु लेंगे सबसे पहले Q1 ले लेते हैं, और इस Q1 से कुछ दूरी पर हम लेंगे एक दूसरा आवेश Q2। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा Q3, एक दूसरा और तीसरा आवेश लेंगे Qn। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर तो इसमें हम लोग अब देख रहे हैं, यहां पे मैंने डबल आवेश लिया है Q1 Q2, तो Q1 पर भी प्लस Q2 और इस पर भी प्लस आवेश है। तो आप देखेंगे इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि बाहर की ओर होगा, इसकी दिशा बाहर की ओर EF। अब आप देखेंगे इसका नामकरण करेंगे, Q1 और Q2 के कारण जो दोनों समान आवेश हैं, समान चिन्ह के हैं, इसलिए प्रतिकर्षण बल बाहर की दिशा में लगेगा। और ये किसके कारण लग रहा है? इसके निकट कौन है? Q1, तो इसका नामकरण में यहाँ 1 लिख देंगे।
फिर देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है इस पर कौन बल लग रहा है, Q2, तो यहां पर हो जाएगा 2। यानी ये जो F12 बाहर बल लग रहा है ये किसके कारण लग रहा है, Q1 और Q2 के कारण। अब देखिए इसमें यहां पर इसके लिए लेंगे तो ये Q1 प्लस Q1 ये प्लस Q3 और इन दोनों के कारण एक तीसरे दिशा में लगेगा इधर बल, इस तरीके से ये हो जाएगा F13। Q1 और Q3 के कारण एक बाहर की ओर जो बल लगा वो है F13। ऐसे ही Q1 Qn पे एक बल लगा रहा है जो कि बाहर की ओर है इस दिशा में, और इसमें लगेगा F1n। तो प्यारे बच्चों प्लस Q1 आवेश के कारण परिणामी बल F निकालना है, और चूंकि इसकी एक दिशा है इसलिए यहाँ पे हम लोग सदिश का प्रयोग करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। जिसमें दिशा होता है उसमें वेक्टर भी होगा, परिमाण के साथ साथ दिशा है। अब देखिए आगे लिखेंगे प्लस Q1 के कारण परिणामी बल। तो चित्र से प्लस Q1 के कारण परिणामी बल F। अब चूंकि इन तीनों में डायरेक्शन है, सदिश है, इसलिए ये भी सदिश होगा। तो ये F बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों F12 प्लस F13 प्लस डॉट डॉट F1n। इसको हम समीकरण नाम दे देते हैं 1। आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। चलिए अब इसका अगला पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, हम लोगों को निकालना है ये वाली वैल्यू वेक्टर F12। तो अगर हम वेक्टर F12 निकालें तो ये सूत्र लगाना पड़ेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू F इंटू F कैप। अब वेक्टर अगर इसके लिए निकाले सबसे पहले इसके लिए, तो यहां पे हो जाएगा इस फार्मूले से सदिश F12 इज इक्वल टू, और ये यहां पे आप F देख रहे हैं तो कूलाम का नियम लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये F12 है तो F12 पे कौन सा आवेश है, 2 आवेश Q1 Q2। तो यहां लिखेंगे Q1 इंटू Q2 अपान। अब इसका जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर, बाहर की ओर है, यानी Q2 से Q1 की ओर है। तो यहां से यहां तक की हम लोग जो दूरी मानेंगे प्यारे बच्चों वो होगा R21, और चूंकि इसमें भी एक डायरेक्शन है और इसका एकांक सदिश क्या मिलेगा, R कैप 21। यानी जो डिस्टेंस लेंगे R21 और जो एकांक सदिश लेंगे R कैप 21, तो यहाँ पे हो जाएगा R21 का होल स्क्वायर। यानी ये तो F की वैल्यू हो गई कूलाम के नियम से।
इनटू आप देख रहे हैं इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की मैंने दूरी क्या लिया है, r कैप 2 1। 2 1 क्यों लिखा, क्योंकि बल बाहर क्यों लग रहा है, इसलिए डायरेक्शन इस दिशा में होगा। अब आगे देखिए, हम लोग निकालेंगे F13 की वैल्यू। चलिए ऐसे F13 की भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे F13 इज इक्वल टू, ये चीज आप देख रहे हैं, ये निकालेंगे ये वाला सदिश, तो इन दोनों आवेश का क्या नाम है, Q1 Q3। कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपान Q1 Q3 अपान यहां से यहां तक की जो दूरी होगी प्यारे बच्चों, वो लेंगे वेक्टर R21। अब ये वेक्टर तो लगाना निश्चित है क्योंकि डायरेक्शन है, और इसका जो इकाई सदिश होगा ये 3 1 कर देंगे। 3 1 क्योंकि ये आवेश 3 है और ये 1 है, और इसका एकांक सदिश r कैप 3 1। तो यहां लिखेंगे R31 का स्क्वायर इंटू एकांक सदिश r कैप 3 1। अब अगला देखिए, हम लोग को n वाली वैल्यू निकालनी है, तो डॉट डॉट F1 n, ये हो जाएगा इकाई सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 ये Q1 इंटू Qn अपान R। अब देख रहे हैं इसमें जो दूरी लेंगे वो यहां से यहां तक होगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा R1, और एकांक सदिश में कैप लगा देंगे, स्क्वायर n1 और एकांक सदिश में n1। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में ये वैल्यू F12 कामा वेक्टर F13 तथा F1n का मान रखने पर, तो हमारी जो वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों, वेक्टर F बराबर F, ये वाली इसकी वैल्यू क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर 2 1 इंटू R कैप 2 1। दूसरी वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R31 का स्क्वायर इंटू R31 कैप, ये वाली वैल्यू। प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। यानी इसमें प्यारे बच्चों ये कंपैरिजन करना है, जैसे आप लोग एक गरीब और एक अमीर आदमी में कंपैरिजन करा देते हैं, एक
अच्छे खाने, अच्छे क्वालिटी का खाना जिसमें हर प्रकार के प्रोटीन है, और वही एक जो गरीब का खाना है उसमें आप कंपैरिजन कराते हैं, वैसे ही यहाँ पे विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का हम लोग कंपैरिजन कराएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो पहला है वैद्युत बल का सूत्र। वैद्युत बल यानी कूलाम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपान R²। तथा गुरुत्वाकर्षण बल का जो सूत्र होता है F बराबर कैपिटल G m1 × m2 अपान R²। ये m1 क्या है, दो पिंड हैं, और G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11। इसकी जो वैल्यू होती है, यानी जो विद्युत बल का सूत्र ये है और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र ये होता है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। अभी आप देखते हैं जब कोई आम किसी फल से पेड़ से गिरता है तो आप देखते हैं वो केवल नीचे गिरता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का काम होता है केवल आकर्षित करना, किसी वस्तु को नीचे खींचना, वो कभी ऊपर उठा के नहीं फेंकती है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा अपनी केंद्र की ओर वस्तुओं को आकर्षित करता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। विद्युत बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, विद्युत बल में जब आप रगड़ने से पहले दो वस्तुएं देखते हैं कि वो उदासीन होती हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन जैसे ही आप उसे रगड़ते हैं तो उसमें आकर्षण भी होने लगता है, प्रतिकर्षण भी होने लगता है। आकर्षण कब होगा, एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक लेकर रगड़ेंगे, जब वो आवेशित हो जाएंगी तो आप देखेंगे दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगी। और इन्हीं दोनों वस्तुओं को हम कागज के तिनके की ओर ले जाते हैं कि जो कांच की छड़ होती है वो कागज एवं तिनके को प्रतिकर्षित करती है, और जो प्लास्टिक होता है वो कागज एवं तिनके को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे जो विद्युत बल है, आवेशित करने के बाद वे वस्तुओं को आकर्षित भी करती हैं और प्रतिकर्षित भी करती हैं। अब देखिए अगला, गुरुत्वाकर्षण बल दो कणों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अभी देखिए प्यारे बच्चों, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे ऊपर से कोई वस्तु छोड़ते हैं तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है, तो हम क्या ऊपर से ले आके नीचे रखते हैं क्या? ऐसा नहीं करते। ये वस्तु अपने आप नीचे ही आती है, ये किसी माध्यम के द्वारा नहीं आती है। इस पर जो पृथ्वी है वो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण ये नीचे चली जाती है, इसलिए यह किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत बल दो आवेशों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है। अभी देखिए, इन दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़े ना तो देखेंगे कि आप ये दोनों वस्तुएं आवेशित नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं जो है, जो विद्युत बल होता है उनके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, जो विद्युत बल होता है प्यारे बच्चों, वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। Fe का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होता है। आगे देखिए, सही नंबर है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना ज्यादा होता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल से दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है वो कितना ज्यादा होता है, 10⁻43। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो विद्युत बल के आगे बहुत छोटा है। अब देखिए, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक होता है। यानी मैंने बताया, यहाँ पे लिख दिया कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है, इसीलिए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना, और दो प्रोटॉनों के बीच कार्य करने वाला विद्युत बल उनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल 10⁻36 गुना होता है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों।
अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला टॉपिक है चालक क्या होता है, किसे कहते हैं कंडक्टर। आप पढ़ेंगे कि आवेश प्रवाह के दृष्टि से चालक कई प्रकार के होते हैं। एक तो चालक हो गया, दूसरा अचालक हो गया। चालक या विद्युत रोधी, तो चालक कहिए चाहे विद्युत रोधी कहिए, बात एक, अचालक कहिए चाहे विद्युत रोधी। तो आपका चालक हो गया, दूसरा अचालक या विद्युत रोधी, और तीसरा अर्धचालक। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो चालक होता है वो किसे कहते हैं चालक, तो हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। ऐसा पदार्थ, अब पदार्थ जैसे आपका चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, ये सब एक पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। आसानी से हो जाता है। धातुओं में सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, यानी चांदी में सबसे बढ़िया विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहां पे चालक ऐसा पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक आसानी से हो जाए उसे हम चालक कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, कॉपर। अचालक क्या है या विद्युत रोधी, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे हम अचालक कहते हैं। जैसे ले लीजिए लकड़ी, सूखी लकड़ी हो, गीली लकड़ी की बात नहीं करें, सूखी लकड़ी, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि विद्युत रोधी होते हैं। इसमें आप विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों की अपेक्षा कुचालकों के मध्य होता है। यानी प्यारे बच्चों, जो अर्धचालक होते हैं वो सुचालक यानी चालक और कुचालक उन दोनों के मध्य होता है, वे अर्धचालक। जैसे आप आधे में ये मान लीजिए ये सुचालक है, ओके, ये सुचालक है, ये कुचालक, जोड़ दीजिए। अब वैद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो आधे में वैद्युत धारा बहेगी, आधे में नहीं बहेगी। तो ऐसे पदार्थ जो है क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं।